अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निज़म खान और आप देख रहे हैं ज़रूर व्लॉग चैनल पर ये ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, मम्मा अभी बिजी हैं तो मैंने मम्मा का फ़ोन ले लिया। मैंने सोचा अभी से व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, मम्मा तो अभी बिजी हैं। तो यस, अभी मैंने फ़ोन लेके मम्मा व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और जल्दी तो ऐसे बैठती ही नहीं है, बैठती तो है ही नहीं जल्दी। आइए। और जर्लिश अपनी पोयम देखनी है, इसलिए वो अभी व्लॉग को देख भी नहीं रही। तो चलिए, यही मम्मा ने जूस बना के दिया है तो मैं उसको पी लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग तो हमारी एंड हो गई है, गुड आफ्टरनून हो गया है। और बच्चे मदरसे और ट्यूशन से भी होकर आ गए हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी और फिर लाइट भी चली गई थी हमारी, तो हम अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल बखैरियत हैं। और आप सुनाइए कैसे हैं? हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं हमेशा। और यही दुआ है अल्लाह ताला से कि हम खुश हैं और बाकी सब लोग भी, हमारे देखने वाले और पसंद करने वाले भी खुश रहें हमेशा, आमीन। और बच्चों के साथ थोड़ा यही होता है कि काम जो है वो मुस्तकिल करने पड़ते हैं हमें। कभी इस्त्री का इशू होता है। अभी भी बच्चों को नहला धुला के तैयार करने जा रही हूँ, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं क्योंकि लाइट बिल्कुल अभी अभी आई है। और जो जर्लिश हैं और बच्चे हैं उनको उठते ही जो है वो शेक बना के दिया था। उसके बाद जर्लिश की मस्तियां हैं वो स्टार्ट रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम कीजिए। जर्लिश कैमरा देखते ही शाये हो जाती हैं। और ये सरवेज बैठे हैं साथ में मेरे, सलाम करते हैं बेटा, वेव नहीं करते हैं, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से पहले कर चुके हैं सलाम, ओके। मैं थोड़ा किचन में बिजी थी तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि ये लोग थोड़ा व्लॉग बना चुके थे, तो मैं किचन में बिजी थी। तो बच्चे कहने मम्मा आप बिजी थी, तो हम लोगों ने जो है वो बना लिया है व्लॉग थोड़ा सा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप लोग स्टार्ट कर दो। मैं थोड़ा बिजी थी, अभी मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा, लेकिन अभी भी मैं काम करने जा रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ, फिर उसके बाद बच्चों की इस्त्री कर लूँ कपड़े और बच्चों को नहला लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कंटिन्यू रहूंगी। और खाना बनाने का सोच रहे हैं क्या बनाएं, आलू के पराठे बना लें या फिर कुछ और बना लें। तो देखें अभी क्या सिलेक्ट होता है खाना बनाने का, भी बच्चों से पूछते हैं क्या बनाना है। बच्चे अभी जस्ट ट्यूशन से आए हैं और पेपर खत्म हो गए तो थोड़ा रिलैक्स हो गया माइंड। और कल से मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं सही से व्लॉग नहीं बना पा रही थी और जहन जो था वो, सर में इतना शदीद दर्द था कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तो थोड़ा सा हो जाता है बाज दफा आपको बातें और थोड़े से रवैये और थोड़ा सा। अब जब आप यूट्यूब पे चैनल जब बना लेते हैं तो जाहिर है आपको अच्छी बातें भी सुननी है और लोगों के बुरे बिहेवियर भी देखने हैं। तो मैं खैर किसी की बातें ना सुनती हूँ, ना मैं दिल पे लेती हूँ, ना दिमाग पे लेती हूँ। बस थोड़ी थकन हो गई थी और मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों का, क्योंकि जर्लिश हमारी यहाँ आज 1-1.5 हफ्ते से काफी बीमार थी। उसके बाद हमने 2 डॉक्टर चेंज किए हैं। उसके बाद हमारी जर्लिश जो है वो बिल्कुल ओके हुई है। अभी भी इसको नोजी है नोजी आ रही है इनकी और मुस्तकिल इनको कफ है थोड़ा। आज इनको भी हो रहा था कफ और मुझे भी हो रहा था, तो हम दोनों आज दवा पियेंगे। और कफ की थोड़ी सी अगर दवा पी के आप बैठे तो आपको नींद आने लगती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा। अच्छा, दवा नहीं भाई, दोनों दवा नहीं पियेंगे, सिर्फ जर्लिश पिएगी, ओके। जर्लिश पिएगी, मम्मा नहीं पियेंगी, सही है। जर्लिश को दवा पिलाएंगे, मम्मा दवा नहीं पियेंगी, ओके। या मम्मा दवा पियेंगी तो जर्लिश नहीं पिएगी, सही है, ओके। डन डन। और जर्लिश अभी बिल्कुल नहाई धोई नहीं है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और मैं इनको नहला के तैयार कर दूं, फिर ये खेलती रहेंगी और फिर मैं काम कर लूंगी। और आपके साथ रहेंगे, हम व्लॉगिंग करते रहेंगे साथ साथ और आपको बताते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आप प्लीज मुझे गाइडलाइन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा न्यू है, व्लॉगिंग स्टार्ट मैंने की है और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होता और क्या नहीं होता। तो जैसे जैसे मैं बनाती जा रही हूँ, व्लॉगिंग करती जा रही हूँ और आप लोग मुझे समझाते रहिए कि मेरी व्लॉग में किस चीज़ की कमी है, मुझे क्या क्या न्यू करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी और क्या नहीं कह रही है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। लोग तो सबके लिए बातें करते हैं, मुझे किसी की बातों की फिक्र नहीं होती। मैं और मेरे बच्चे, हम जो है हमारी अपनी जिंदगी है जिसे हम अपने घर के अंदर ही गुजारते हैं। ज्यादातर सिर्फ बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं
और मदरसे जाते हैं, उसके बाद जो है वो घर में ही मुस्तकिल रहते हैं। तो माशाल्लाह से मैं अपने बच्चों में और हम अपनी फैमिली जो है वो मगन रहते हैं। हमें किसी से कोई वो नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, सेपरेट हूँ, लेकिन हम सब साथ रहते हैं। लेकिन सब अलग अलग पोर्शन में रहते हैं, तो कोई किसी के मसलों में नहीं मदाखलत करता और हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अलग रहते हैं तो हम किसी से मिलते नहीं है। मेरा डोर जो है वो अंदर एक ससुराल में ही खुलता है। तो इंशाल्लाह आपको देवरानी जेठानी से भी मिलाऊंगी। ज़ाहिर बाज जो है वो कैमरा कॉन्शियस होते हैं, तो वो नहीं आते कि हमें अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाना और फिर दुनिया देखेगी यूट्यूब पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह उनको भी बोल के अपने व्लॉग में लेने की कोशिश करूंगी और फिर आप लोगों के साथ ही रहेंगे। ये जर्लिश की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। जर्ली जो है वो हमारा गुड्डा बच्चा है और ये सज्जू जो हैं ये भी अभी पढ़ के आए हैं, तो थोड़े से टून बाबा टून हो रहे हैं। और उसके बाद ये है, मैं ज़रा इन लोगों के कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू रहूंगी। और पकाने का सोचते हैं कि क्या पकाना है, क्योंकि लेडीज़ का सबसे मेन इशू होता है कि हमें आज क्या पकाना है। और सबसे बड़ा इशू यही है कि आज खाना क्या बनेगा, खाने में क्या बनाए। और जर्लिश ने अपने नेल्स मार लिए हैं सारे, ये देखिए इन्होंने सब अपने नेल्स, क्योंकि जबकि मैं मुस्तकिल जैसे ही इसके थोड़े से नेल्स बड़े होते हैं और मैं कट कर देती हूँ, सोते में ही कट करती हूँ, जागते में तो कटवाती नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इन्होंने अपने पापा से नेल पेंट इन्होंने अपने पापा से नेल पेंट लगवाया। हम शादी में गए थे, तो उसके बाद मैं थिनर तो खैर इसके लिए यूज नहीं कर सकती क्योंकि अभी छोटी है, सेंसिटिव है इसके, लेकिन इन्होंने अपने पापा से नेल पेंट लगवाई और दिखा भी रही है। शो योर हैंड, दिखा भी रही कि इन्होंने पापा से बड़े रिलैक्स होके और बड़े मूड में लगवाई है इन्होंने, और इनके पापा ने इनके लगाई भी है नेल पेंट। और मैंने उस पर हंस के कहा कि कभी मम्मा के तो ना लगाई। और बेटी के देखें आप कैसे शौक से लगा रहे हैं, तो कह रहे क्यों ना लगाऊं भाई, मेरी बेटी है। और बेटी बेटी होती है वैसे, वाकई जो रौनक होती है घर की वो बेटियां ही होती हैं। मैं भी एक ही बहन हूँ, मैं भी अपने घर में जो हूँ वो भाइयों के साथ लगी रहती थी, अपने पापा के साथ लगी रहती थी। और बच्चियां जो हैं वो वाकई घर की रौनक होती हैं। तो मेरी बेटी नहीं थी, मेरे बेटे थे माशाल्लाह से 2। और मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो मुझे यही दुआ थी कि मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी पहले होनी चाहिए थी। और मैं बहुत रोई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। और जब जर्लिश होने वाली थी तो इनके बड़े मामा ने कहा था कि अब तुम्हारे यहाँ देखना अल्लाह ताला रहमत देने वाला है। और वाकई यही हुआ कि मेरे भाई की बात पूरी हो गई। और इनके होने के बाद मुस्तकिल जो मेरे बड़े वाले भाई हैं वो खैर चारों ही मामू इनको बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जो बड़े वाले मामा हैं उनके साथ हम घूमने गए थे टूर पे। सबसे पहले इस्लामाबाद गए थे, सिर्फ मैं और जर्लिश ही गए थे, बेटे मेरे नहीं गए थे। वो इनके पेपर्स वगैरह हो रहे थे, उस टाइम भी स्कूल का इशू था, तो इनके पापा के पास छोड़ गई थी। और इनके पापा की उस टाइम जॉब नहीं थी, तो पापा ने इनको संभाल लिया था बच्चों को। और हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी सब तकरीबन घूम के आए थे। इसमें अपलोड नहीं कर सकती वीडियो, वरना आप लोगों को मनाजिर दिखाती कि बहुत प्यारी प्यारी जगहों पे मेरे भाई मुझे घुमाने लेके गए थे। और अभी फिर रिसेंट अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में हम होकर आए और लास्ट कश्मीर ले गए थे मेरे भाई, मुझे बाई एयर ले गए थे। कभी भी जहाज में नहीं बैठी थी मैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे जाना है। मेरे भाई ने मुझे अर्जेंट कॉल की, अर्जेंट बेसिस पे तैयार हुई थी, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी कोई, मेंटली मैं सोच के नहीं बैठी हुई थी कि मुझे जाना है। मेरे भाई की रिसेंट कॉल आई कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तुम चलोगी? मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो कोई प्लान नहीं है और कपड़े वगैरह भी तैयार नहीं है। लेकिन भाई ने कहा बस चलना है तो चलना है, बस वैक्सीनेशन करा लिया। अच्छा मैं रिलैक्स थी, मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी उस टाइम ना, मैं जाती थी रश देख के वापस आ जाती थी। लेकिन भाई ने कहा सब कुछ छोड़ो, तुम अभी जाके वैक्सीनेशन करा कराओ। अच्छा मुझे जाना था, तो मेरी वैक्सीनेशन भी उसी दिन हो भी गई और मेरा अभी तक सेकंड डोज नहीं लग पाया और मुझे सेकंड डोज भी लगवाना है इंशाल्लाह। और मेरा फर्स्ट डोज लग गया और फिर उसके बाद मेरे टिकट भी कंफर्म हो गए। और फिर उसके बाद हम बाई एयर गए, हमें बहुत मजा आया था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैं अपनी बेटी के साथ गई थी और हमने बहुत इंजॉय किया था। भाई हमें अरन खेल और रत्ती गली, और मुझसे चला नहीं जाता था क्योंकि भाई कहते थे मोटी पहाड़ियां नहीं चढ़ पाएगी। और यही होता था कि या मैं हिम्मत हार जाती थी, मेरा भाई मुझे फोर्स कर करके ले जाता था। और बहुत इंजॉय किया वो एक हफ्ता, हमने बहुत इंजॉयमेंट की और बहुत मजा आया। अल्लाह ताला मेरे भाइयों को बहुत दे और खुश रखे उन्हें अपनी फैमिलियों के साथ। यही दुआ होती है बहनों की कि भाई हमेशा खुश रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत अच्छी हूँ कि मेरे चारों भाई माशाल्लाह से बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे अम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है वो फिर बाज़ लोग कहते हैं इकलौती हो तो बहुत नखरे होंगे, बहुत लाडों में पली होगी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बेटी जो है वो गरीबों की भी हो लेकिन बड़े लाडों में पलती है। और मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे भाइयों ने वाकई बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पाला, तो वही कोशिश है मैं अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से पालूँ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कंटिन्यू रहूँगी। हस्बैंड आ गए ऑफिस से, फिर इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करती हूँ।
और व्यूअर्स, खाने की हमने डिसाइड कर लिया था, आलू गोश्त बना रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो फिर हस्बैंड ने कहा आलू गोश्त बना लो। मैं सोची थी आलू की कतलियाँ बना लेते हैं, लेकिन इनके पापा ने कहा नहीं, आलू गोश्त बना लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। प्याज मैंने पिंक कर ली है, और प्याज पिंक करने के बाद आलू भी कट करके रख लिए हैं। और किचन हमारा थोड़ा छोटा है, तो शेल्फ नहीं है हमारे पास ज़्यादा कि हम अपना सामान थोड़ा सेटिंग से रख लें, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी रेसिपी आपको दिखा दें जितनी हो सके। तो नॉर्मली घर में लेडीज़ ऐसे ही खाना बनाती हैं, इसी तरीके से जिस तरह मैं बना रही हूँ। अभी हमने अदरक लहसुन डाल दिया, इस पर ऐड किया है, और अदरक लहसुन को थोड़ा सा अनियन के साथ मिक्सअप करके, और उसके बाद हम डालेंगे पिसा धनिया, जो नॉर्मली सभी लेडीज डालती हैं, ऐसे ही बनाती हैं जैसे मैं बना रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपनी अपनी रेसिपियाँ कैसे बनाते हैं। हम अजमेरी हैं, तो हम तो नॉर्मली ऐसे खाना बनाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को ऐसे ही देखा बनाते हुए, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हूँ। क्योंकि मैं खाना बनाने की बड़ी चोर थी, खाना मैं कभी नहीं बनाती थी, और मेरे भाई भी कहते थे पता नहीं घर जाके क्या करेगी, बना पाएगी, खाना नहीं बना पाएगी। अभी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ पिसी लाल मिर्च, हस्बे जायका, जितना आपको पसंद हो। हम तो नॉर्मली कम खाते हैं लाल मिर्च और हरी मिर्च, आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर लो। और उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट, ये भी आपको जितना पसंद हो। ज़ीरा, वैसे तो मैं पिसा गरम मसाला डालती हूँ, लेकिन थोड़ा ज़ीरा भी डाल लेते हैं, ये खुशबू अच्छी आ जाती है। और ये आ गया पिसा गरम मसाला। मैं साबित नहीं डालती कि बच्चे बार बार आता है वो साबित मसाला, तो बच्चे परेशान होते हैं कि मम्मा ये मत डालते हैं, तो फिर मैं थोड़ी डार्क ब्राउन हो गई ज़्यादा ही अनियन हमारी। और इसके बाद हम पानी ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा ढक के रख देंगे, ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और मसाला तरीके से पक जाए, ताकि कच्चे मसाले की ना हो। थोड़ा चूल्हा तेज कर देंगे। अब ग्रेवी में मैंने पानी ऐड करके और ढक्कन ढक दिया है, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो मैरिनेट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने चूल्हे की आंच थोड़ी तेज कर दी, ताकि जल्दी बन जाए, और क्योंकि टाइम कम होता है और खाना जल्दी बनाना होता है, क्योंकि और भी काम करने होते हैं मुझे साथ साथ। तो अब हमने पानी डाल के चूल्हा तेज कर दिया, ताकि जल्दी से मसाला भुन जाए हमारा। मसाला भुनने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गई। ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भून के तैयार हो गई है, और थोड़ी सी हम अनियन को जो है वो पेस्ट बना लेंगे, ताकि वो शोरवे में नजर ना आए। तो फिर बाद लोग ग्राइंड कर लेते हैं, मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ कि इसी से ही सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, ताकि आपके सालन में नजर ना आए, वो मिक्सअप हो जाए बिल्कुल। और मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, इसमें ऐड करना भूल गई थी, क्योंकि मैं कड़ी पत्ता अपने ज़्यादातर जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं उसमें ऐड करती हूँ। उसका एक रीज़न है कि नॉर्मली जब आप कड़ी पत्ता डालते हैं सालन में, तो वैसे तो खाया नहीं जाता कड़ी पत्ता, लेकिन सालन में डालने का रीज़न ये होता है कि उससे आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है, और वैसे भी आपकी बॉडी के लिए कड़ी पत्ता अच्छा है। तो वो अभी मैं बाद में ऐड कर दूँगी। अभी हम डाल रहे हैं इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करके भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा लगे, क्योंकि आँच बहुत तेज़ हो रही है। और चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और अब थोड़ा मैरिनेट अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। आलू ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनना है, फिर उसके बाद पानी ऐड करना है, और फिर दम पे रख देना है, और जब तक ये गलेंगे। और इसमें अभी टमाटर भी ऐड करना है। ये सारा मसाला हमने काट के रखा है, फिर इसमें जाएगा सब।
कि अब इसमें हम पानी ऐड करके बस इसको दम पे रख देंगे ताकि ये गल जाए। और फिर ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो है वो हमें हरे धनिया डालना है। और फिर रेसिपी रेडी हो गई। आपको रेडी ही फाइनल दिखा दूंगी मैं। जी जनाब, तो फिर मैं फाइनली काम एंड करके फिनिश करके आ चुकी हूँ। और काम एंड करने के बाद जो है वो जर्डिश जो है वो रोने लग गई कि मुझे गोद में ले लें, क्योंकि जर्डिश काफ़ी देर से मुझसे दूर थी। और अब काम इख्तिताम हो गए मेरे। और उसके बाद मैंने काम एंड करने के बाद सोचा कि अपने व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज़ भी कर दूं और उन्हें बता दूं कि काम मेरे ख़त्म हो गए। तो ये व्लॉग बनाने का एक्चुअल मसला ये क्या था कि मेरा मिसिंग वर्डिंग हो जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे अभी इतनी आदत नहीं है। और मैं कभी भी कैमरा पे मैंने कभी भी पोजिंग नहीं करवाई, ना मैंने कभी पिक्चर्स बनाई। मोबाइल से भी लोगों को शौक होता है सेल्फी बनाने का, उसका मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कभी शादी वगैरह में भी कोई बोलता है कि बना लो तस्वीर, तो मैं वो तस्वीर भी नहीं बनवाती। और अब मैंने सोचा कि नहीं, बैठे बैठे घर में ऐसे ही ख्याल आया, कुछ नहीं कर सकती तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं यूट्यूब का जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे अच्छा लग रहा है ये बना के। मैं शुरू में बहुत सोच रही थी पता नहीं कोई क्या सोचेगा, लेकिन मैंने ही सोचा यार कोई कुछ भी सोचे, मैं एक साफ सुथरा एक ट्रेंड लेके चल रही हूँ कि मैं एक फैमिली चैनल पे एक फैमिली का व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मेरे अपने बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगे, जो दिल करे वो करो। और घर में रह के मैं जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं कब बता रही हूँ आप लोगों को कि मुझे स्टिचिंग नहीं आती, हाँ मेकअप आता है, लेकिन अभी मेरे पास मेकअप नहीं है बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह मेकअप आ जाएगा तो फिर मैं मेकअप के भी आपको बताऊंगी करके कि मेकअप मैं किस तरह करती हूँ। डेली रूटीन में तो मेकअप मैं नहीं करती, बहुत कम, सिर्फ एक वाहिद लिपस्टिक है जो मैं रेगुलर डे में मेरे हर वक्त आपको लिपस्टिक लगी हुई मिलेगी। और लिपस्टिक सिर्फ मैं लगाती हूँ, उसके अलावा अदरवाइज फेस पे कुछ भी नहीं लगाती। अभी कल मुझे एक मैसेज आया था कि आपके फेस पे शाइन बहुत है, आप सीरम लगाती हैं, तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, ना सीरम लगाती हूँ ना मैं फेशियल कराती हूँ। आप लोग हंसोगे भी मुझ पे कि मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ। सिर्फ मैं डव सोप से फेस वॉश करती हूँ, उसके अलावा मैं फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इचिंग हो जाती है, एलर्जी है, मुझे ब्लीच से एलर्जी हो जाती है, मुझे हर चीज जो है वो एलर्जी कर जाती है। तो मैं ऐसा कुछ भी फेस पे नहीं लगाती, सीरम वगैरह सोचती हूँ, दिल बहुत करता है लगाने का और मुझे इतना लेना भी नहीं आता और मुझे पता भी नहीं है कि कौन सी चीज क्या होती है। अब ट्यूटोरियल देख के मैं फेसबुक पे या इस पे देखती हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पता चलता है कि अब मेकअप करने से पहले आपको मेकअप फिक्सर भी लगाना होता है, तो फिर वो प्राइमर भी आ गया है वो भी लगता है। और मैं जस्ट क्या करती हूँ, एक कंसीलर है मेरे पास, वो भी मेरी अम्मी ने ला दिया था, तो आप सब हंसेंगे, वो कंसीलर लगा के मैं उसमें कंप्लीट मेकअप कर लेती हूँ। और अभी मैं बर्थडे में भी गई तो मैं अपने हस्बैंड से कहती यार पता नहीं क्या कैसी सारे लगाते हैं मेकअप, और मेरे पास तो मेकअप ही नहीं है। और उस पे भी सब कहते हैं कि भाभी और कमल यार तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा होता है, तो मेरे पास मेकअप का कुछ भी सामान नहीं है, उसके सिर्फ एक शाइनर है और 3-4 चीजें जिनको मिला के, एक लाइनर है, मस्कारा है, और वो भी मुझे मेरे भाई ने दिलाया था, मस्कारा और लाइनर भी ना। मैं इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं हूँ कि मुझे मेकअप भी चाहिए, ये भी चाहिए। और मुझे मेरे कपड़ों की भी शॉपिंग मेरे भाई अम्मी ज्यादातर जो है वो यही होता है कि अम्मी लाती हैं कपड़े बनाती हैं तो मैं उनके लिए आती हूँ उनसे छीन के आपने 2 बनाए तो एक मेरा है और एक मेरा आपका है। तो जर्ली जो है वो थोड़ा गुस्से में आ गई क्योंकि इनको आ रही है नींद, और नींद आ गई है तो अभी ये फाइटिंग शुरू कर दी है। और आज के व्लॉग में जर्ली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आई और तैयार होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आई है। अभी इनको सिर्फ गुस्सा आ रहा है, इनकी डोरा जो है इन्होंने गुस्से में इधर डोरा भी फेंक दी है। और जर्ली जो है वो कीटो पहन के बिल्कुल तैयार थी अपने पापा के साथ जाने के लिए ना, लेकिन पापा चले गए क्योंकि रोना इतना कर रही थी, मम्मा 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 का रोना लगा हुआ था इनको, तो ये बाहर भी नहीं गई। और आज दिन भर बाहर नहीं गई क्योंकि बच्चे सिर्फ पापा के साथ ही बाहर जाते हैं, हम अदरवाइज बाहर नहीं जाते ज्यादा। बस ये होता है कि कोई काम है या ग्रॉसरी करनी होती है तो हम अल जदीद है यहाँ पे हमारे घर के पास, हम वहां से परचेजिंग कर लेते हैं राशन की, और एक साथ में सारा सामान एक साथ ले आती हूँ। तो मुझे बार बार बाहर जाना नहीं पसंद और बाहर जाने की मेरी आदत भी नहीं है इतनी ज्यादा। और जब हस्बैंड होते हैं पकाने का भी मेरे हस्बैंड मुझे ला देते हैं, तो टोटली मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेकअप का भी मैंने आपको बताया तो काफी लेडीज, क्योंकि ये मेरा लेडीज के लिए मैंने बनाया है कि सारे जो हैं वो ये चैनल मेरा लेडीज ही ज्यादा देखेंगी। तो आज मैंने कुकिंग का भी करा क्योंकि कुकिंग का मुझे शौक बहुत ज्यादा है। मैंने मेमन फाउंडेशन से काफी सारे कोर्सेज किए हैं, मेकअप के भी किए हैं और शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, कुकिंग के भी किए हैं और मेकअप के भी किए हैं।
और स्टिचिंग नहीं आती मुझे, बिल्कुल भी सीना नहीं आता, क्योंकि मेरे पापा मुझे कभी, मेरे भाई और मेरे पापा कपड़े नहीं सीने देते थे। वो कहते थे टेलर ख़त्म हो गए दुनिया में, जो तुम कपड़े सी रही हो। तो एक ये हो गया रीज़न कि मुझे कपड़े सीने आते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। और मैंने उसके लिए कटिंग सेंटर में भी ज्वाइनिंग की थी, वो मैंने 3 महीने का कोर्स भी किया था, लेकिन फिर नहीं सीना आया तो नहीं आया। और जो चीज़ नहीं आई तो वो नहीं आई, लेकिन सी लेती हूँ इतना सादा। अगर कोई कहते हैं ना दुनिया में सारे टेलर बंद भी हो गए तो मैं इतना सी लूँगी कि कपड़े सी के पहन सकती हूँ। और ये सब तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी के साथ एक ज़िंदगी का वे है। और बेसिकली चैनल मैंने हाउसवाइफ्स के लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं एक प्योर हाउसवाइफ हूँ जो सिर्फ घर में ज़्यादा रहना पसंद करती है और बच्चों पे फोकस करती हूँ। अच्छा, मैं कपड़े भी डेली जो है वो हैंड वॉश करती हूँ। मेरे बच्चों के कपड़े या मेरे वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े नहीं धुलते। और मेरा बहुत बर्डन होता है काम का कि बस सुबह जब आँख खुली आपकी और आपने मशीन बन जाना है कि हस्बैंड को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अभी बच्चों के कल ही फाइनल टर्म्स एंड हुए हैं, तो अब बस एक ही ये टेंशन हो गई है कि अभी उनकी बुक्स नई और बैग वगैरह सब आएगा। तो अभी ये टेंशन एक दिमाग पे आ गई है कि आपको अब न्यू बुक्स वगैरह परचेज करनी पड़ेंगी। चलिए वो तो एक बात का वो है। अब बच्चों की टेंशन से फ्री हो गई कि आजकल अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो अभी थोड़ा सा ये कि सोने को थोड़ा टाइम और ज़्यादा मिल जाता है। वैसे तो मैं सोने की बहुत शौकीन हूँ और मैं कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती कि मैं सोने की बहुत शौकीन हूँ, हद से ज़्यादा सोती हूँ। जो टाइम मिल जाता है मैं किसी से ना बात करती हूँ ना किसी से मिलती हूँ, मैं सिर्फ सोती हूँ। और खाना खाने के बगैर भी मेरे ये जो फेस है वो बड़ा चबी चबी है, और मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ खाना, फिर भी मैं मोटी हो गई हूँ सिर्फ घर में रह रह के। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, तुम चलती नहीं हो, तुम ज़्यादा बाहर नहीं जाती, वॉक नहीं करती। तो इसका रीज़न ये है कि मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती। और अब बच्चे हो गए माशाल्लाह से, तो अब मैंने सोचा कि नई चैनल बना के लेडीज़ के साथ जो है वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। तो ये चैनल के थ्रू मैं काफ़ी लोगों को जानूँ और लोग मुझे जाने। मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि पढ़ने का भी मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे भाई मुझे, चारों भाई मुझे बहुत फोर्स करते थे कि अब भी पढ़ लो भाई। एक भाई मुझसे बड़े मैं नहीं पढ़ पाती थी। और सॉरी, मेरी अम्मी की कॉल आ रही थी और मैंने कट कर दी। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। और सर्वेज जो है वो अपने छोटे पापा के मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, उन्हें भी शौक आ गया है। और सलाम करते हैं बेटा, वेव नहीं करते हैं हैंड को। और बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, और बच्चों को बस यही चाहती हूँ मैं कि अच्छी तरबियत दे दूँ, अच्छा उनको एक। और व्यूवर्स को पता है कि जब अम्मी की कॉल आती है तो फिर अम्मी की कॉल पहले अटेंड करनी पड़ती है। अम्मी जो है वो ऐसे ही डेली की रूटीन में अम्मी कॉल करके पूछती हैं क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या किया। तो अम्मी को इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग का कि तुम लोगों ने क्या किया, तो मुझे भी पता चलना चाहिए दिन भर तुम लोगों ने क्या किया। तो आज की रूटीन मैंने आपको बता दी। और मैं बता रही थी कि कपड़े मैं हैंड वॉश करती हूँ अपने बच्चों के, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोती। और बस यही दिन भर की रूटीन रहती है, क्या बच्चों ने खाना है, बच्चों को क्या पहनाना है, क्या खिलाना है। ट्यूशन अभी स्कूल का तो कल शुक्र है एक टेंशन खत्म हो गई कि स्कूल अभी नहीं जाना है इनको 2-3 हफ्ते। उसके बाद इनका रिजल्ट आएगा तो फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चों का अच्छे मार्क्स आए और अच्छे पोजीशन ले लें इंशाल्लाह। पढ़ाई तो इन्होंने अच्छी की है, अभी ज़ाहिर एक छोटी क्लास में और एक बड़ी क्लास में, तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और उसके बाद फिर जो है वो यही न्यू क्लास में जाएंगे। और उसके बाद ये है कि अभी छोटी तो हमारी बहुत छोटी हैं और फुल नींद में हो रही हैं ये, और सिर्फ इनको यही रोना है कि मम्मा जो है वो इनको सुला दें। और इनकी नानों की कॉल आ रही थी। तो हम यही इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और दुआ करते हैं कि आप सब खुशहाल और खुश रहें, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे। और मेरी यही दुआ है आप लोगों से भी कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। और इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं आई हूँ तो आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। और मेरी आप लोगों से दिली उम्मीद है कि आप लोग मुझे कामयाब करेंगे। और इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा नाम ना कमा सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही सकती हूँ। इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं मेहनत करूंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। और मेरे हस्बैंड ने भी आज ये कहा कि अल्लाह ताला तुम कामयाब जब ही होगी जब तुम मेहनत करोगी। और मैं हर तरीके से मेहनत कर रही हूँ। आज थोड़ा काम कर रही हूँ, कल और ज़्यादा करके दिखाऊंगी और अच्छा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ न्यू खुशियों के साथ, नई उमंगों के साथ, उम्मीदों के साथ कल फिर आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ।
तो गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा सब ख्याल रखिए और दुआओं में प्लीज याद रखिए, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। प्लीज कमेंट और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जर्लिश ने रो रो के मुझे बहुत तंग किया, तो मैं बताना भूल गई थी, सालन निकाल के आपको दिखाना भूल गई थी कि किस तरह का बना। और ये लास्ट उसका व्यू है कि सालन हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। गाइस मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसे भी फॉलो करिए और सपोर्ट कीजिए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।